नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाकाली की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से सुने और कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चंड और मुंड की कथा। प्राचीन काल में जब राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचा, उस समय महिषासुर का संहार करने के बाद देवता पुनः प्रसन्न उठे, किंतु महादैत्य शुंभ और निशुंभ ने अपनी असुर सेना के बल पर तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उनका आदेश पर समस्त देवगण अपने वैभव और राज सिंहासन छोड़कर गुप्त स्थानों में रहने लगे। जब शुंभ ने सुना कि एक दिव्य देवी हिमालय की गुफाओं से प्रकट हुई है, जो अपना अनुपम रूप और सौंदर्य की धनी है, तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी और उस देवी को हमारे पास लाओ, वे हमारी रानी बनेगी। तब उसके दो प्रमुख सेनापति चंड और मुंड देवी के संदेश लेकर पहुँचे। शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। वे अपने दूतों द्वारा देवी को संदेश भेजते हैं कि तुम हमारी रानी बनोगे। तुम्हारी सुंदरता देखकर हमारा स्वामी तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। देवी ने उत्तर दिया, जिसने मुझे युद्ध में पराजित किया वही मेरा पति हो सकता है। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ दोनों ने अपनी विशाल सेना देवी के विरोध भेज दी। उस समय चंड और मुंड नामक उनके दो प्रमुख सेनापति अपनी असुर सेना लेकर आए और देवी पर आक्रमण किया। देवी ने तत्काल अपना महाकाली रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत भयानक था। गहरा काला, गले में नरमुंडों की माला, खप्पर और त्रिशूल हाथों में, अग्नि समान तीव्र दृष्टि, मुंह से खून भरी ज्वाला प्रकट होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि महाकाली अब तीनों लोक में खत्म कर देगी, तीनों लोक का अब वध हो जाएगा। इस प्रकार सभी देवता भी घबरा गए थे कि महाकाली कहीं सब अपने गुस्से के कारण हम तीनों लोगों का संहार ना कर दे। माँ काली ने अपने गर्दन से असुरों को विचलित कर दिया था और चंड तथा मुंड दोनों का वध कर लिया। इसके बाद वही देवी चामुंडा कहलाई, अर्थात चंड और मुंड का संहार करने वाली चामुंडा महाकाली कहलाई। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।